Hello students, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. Today we will discuss about the graph of sin inverse x. Okay? ये हमारा जो टॉपिक है ये सेकंड चैप्टर का है जिसका नेम है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स के बारे में करेंगे। इसका मेन जो पॉइंट है, वैसे इसके पहले भी मैंने काफी वीडियो बनाए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें कि हम लोगों ने साइन के बारे में, कोस और टेन के बारे में, इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज के बारे में, डोमेन के बारे में कर रखा है। हालांकि ये ग्राफ मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो इनके ग्राफ हैं, तो इसलिए मैं वन बाय वन इनको दोबारा से रिपीट करूंगा। इस वीडियो में हम लोग साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, इस तरह कंटिन्यू ये करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके ग्राफ के बारे में। आज हम ग्राफ करने वाले हैं साइन इनवर्स एक्स का। तो स्टूडेंट्स, ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स की बात हो रही है। हमने डिटेल से किया है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर, जिसमें फंक्शंस के हमने इनवर्स किए थे। इनवर्स में हमारे पास एक कंडीशन होती है, कोई भी फंक्शन जो 1/1 फंक्शन है, हम केवल उसी का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये इनवर्स की कंडीशन है। मतलब इनवर्स के लिए फंक्शन का 1/1 होना जरूरी है। 1/2 का मीनिंग है बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब इन्वर्टिबल फंक्शन होना जरूरी है। ओके, तो हम यहां पर देखेंगे कि साइन का जो इनवर्स होता है वो साइन इनवर्स होता है। ओके, साइन का इनवर्स साइन इनवर्स, कोस का इनवर्स कोस इनवर्स, टेन का इनवर्स टेन इनवर्स, कोट का इनवर्स कोट इनवर्स, सीकेंट का इनवर्स सीकेंट इनवर्स और कोसिकेंट का इनवर्स बनेगा कोसिकेंट इनवर्स। ठीक है, तो क्या ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये इनवर्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं? ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो हम कैसे इन्हें ट्रांसफर करते हैं कि ताकि ये इनवर्स के लिए एग्जिस्ट कर सके। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इससे पहले हम बात करेंगे साइन के बारे में। हमारे पास फंक्शन है f r2 - 1 fx इक्वल टू साइन एक्स। ये हमारे पास साइन फंक्शन है। ओके, और जिससे रिलेट करता हुआ साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, इनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे हम लोग कि साइन इनवर्स एक्स का हम ग्राफ और इसका सोल्यूशन वगैरह, प्रिंसिपल वैल्यू वगैरह, डोमेन वगैरह किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास है r2 - 1 to 1 fx इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है कि ये वाला r जो होता है वो डोमेन होता है। ओके, ये फंक्शन का डोमेन है, ये रहा फंक्शन का डोमेन, और ये हमारे पास कोड में होता है। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि r रियल है, कोई भी रियल वैल्यूज, ठीक है, जब हम इसमें x की फिल करेंगे, x की कोई भी रियल वैल्यू फिल करेंगे तो हमारे पास हमेशा जो वैल्यूज आएंगी वो -1 और 1 के बीच में रहेंगी। मतलब क्या है, साइन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -1 रहेगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास x की वैल्यू है, ये वाली x की वैल्यू होती है। ठीक है, ये x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है, कुछ भी हो सकती है ये वैल्यू। तो ये था साइन फंक्शन। मान लो आपने r की वैल्यू ली π/2। ठीक है, तो π/2 पर साइन की वैल्यू क्या होती है? π/2 पर साइन की मैक्सिमम वैल्यू आती है sin 91। ठीक है, आपने r में -90 ले लिया तो साइन -90 की वैल्यू क्या होती है? ये होती है -1, जो कि मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहां पर r की वैल्यू 180 लेते हो तो साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, साइन 270 की वैल्यू क्या होती है? वो हमारे पास साइन 270 की वैल्यू, देखो किस क्वाड्रेंट में चलेंगे, यहाँ पर क्या होता है 0 to 90, 90 to 180। ठीक है, 270 के लिए हम यहाँ पर आ गए, और फर्स्ट और सेकंड को छोड़कर साइन हमेशा नेगेटिव होता है, तो साइन 270 की वैल्यू हमारे पास माइनस में रहेगी, -1 रहेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम r की वैल्यू कुछ भी ले लें, r की वैल्यू कुछ भी लें, ठीक है, साइन की वैल्यू हमेशा ही -1 मिनिमम रहेगी, कम से कम -1 रहेगी, और मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, जहां फिर इनके बीच में वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, जो
साइन फंक्शन है वो इसका क्या है, ये हमारे पास इसकी रेंज है, ठीक है। साइन फंक्शन की रेंज हमारे पास -1 to 1 होता है सेट, और ये इसका डोमेन है, ओके। तो अब जब हम साइन का इनवर्स फाइंड करेंगे, दैट विल बी साइन इनवर्स x, ठीक है। और इसमें रूल क्या होता है इनवर्स फंक्शन में, इनवर्स फंक्शन में रूल ये होता है, जब हम इनवर्स फाइंड करते हैं तो पहले वाले फंक्शन का जो डोमेन होता है वो बन जाता है कोडमेन, और जो इसकी रेंज होती है वो बन जाती है डोमेन, ठीक है। मेरी बात को अच्छी तरह समझ लें, कोई भी फंक्शन अगर 1 1 on 2 है तभी वो इनवर्स के लिए एग्जिस्ट करेगा, उसका इनवर्स आएगा, ठीक है। तो यहां पर ये वाला फंक्शन जो साइन फंक्शन है, क्या ये 1 1 है? पहले ये क्लियर करो, क्या ये 1 1 है? साइन 90 की वैल्यू आपने कहा है 1 होती है, ठीक है। और इसके बाद साइन 270 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। साइन -90 की वैल्यू क्या होती है, साइन -90 की वैल्यू भी -1 होती है, ठीक है। तो मतलब साइन -90 पर और साइन 270 पर, ठीक है, सॉरी साइन -90 पर, ठीक है, 1 हुआ, -1 हुआ, ठीक है। और साइन 270 पर भी -1 हुआ। इसका मतलब है साइन -90 -1 और साइन 270 -1, ठीक है। -90 के लिए और 270 के लिए साइन की वैल्यू सेम हुई 1। तो ये फंक्शन कौन सा हुआ, साइन फंक्शन हमारे पास मैनी वन फंक्शन है। ये फंक्शन कौन सा है, ये वाला फंक्शन मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। और ऑन टू है या नहीं है, ऑन टू होगा, क्योंकि जितनी भी यहाँ पर कोडमेन की वैल्यूज है सभी के लिए प्री इमेज बन जाएगी। तो मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि साइन हमारे पास क्या है, मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा शो कर रहा हूं ग्राफ के द्वारा, ध्यान देना। हाँ जी, तो यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो साइन की वैल्यू 0 आएगी, मतलब y की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए आप, मैंने x की वैल्यू रखी π/2, ठीक है। π/2 पर साइन हाईएस्ट होता है, ठीक है। π/2 90, मतलब 90 पर इसकी वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। इसके बाद देखो पाई पर इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद 3π/2, अभी मैंने बात की थी 270 की, ठीक है। 3π/2 होता है 270, यहां पर इसकी वैल्यू -1 है। इसके बाद 2π पर साइन की वैल्यू 0 है, फिर 5π/2 पर इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहां पर 90 पर साइन की वैल्यू 1 है और 5π/2 पर इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। ये 450 हो जाएगा। पाई की वैल्यू जब आप 90 फिल करोगे तो ये क्या बनेगा, 5 × 90/2 दैट विल बी 450। मतलब 90 पर साइन की वैल्यू 1 है और 450 पर साइन की वैल्यू 1 है। तो ये फंक्शन कौन सा हुआ, ये फंक्शन हुआ मैनी वन, ठीक है, ठीक है। जो हमारे पास डोमेन है R, उसमें से मैंने 90 लिया, 450 लिया, दोनों के लिए y क्या आया, इमेज क्या आई इनके लिए, इनकी इमेज आ रही है 1 1। तो ये फंक्शन कौन सा हुआ, मैनी वन। और भी चेक कर सकते हैं आप लोग, यहां पर देखो -90 पर इसकी वैल्यू क्या है, -1 है साइन की, और 3π/2 अभी मैंने बोला था 270 पर भी -1 है, ठीक है। तो -90 और 270 की सेम इमेज है -1, ठीक है। तो फंक्शन कौन सा हुआ, ये मैनी वन फंक्शन हुआ, ठीक है। इसके अलावा और भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट वैल्यूज हैं लेकिन उनकी सेम इमेज बन रही है। तो ऑल ओवर ये कह सकते हैं कि जो साइन फंक्शन होता है ये 1 1 फंक्शन नहीं होता है। अगर ये 1 1 फंक्शन नहीं है, इट मींस इसका इनवर्स भी नहीं आएगा। ये तो बात क्लियर होगी कि इसका इनवर्स भी नहीं आएगा। लेकिन हमारे जो चैप्टर का नेम है ये क्या है, नेम ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमने इनवर्स फाइंड करने हैं, ओके। ये तो मैंने क्लियर कर दिया कि साइन फंक्शन 1 1 नहीं है, और आपको मालूम है कि जो फंक्शन 1 1 on 2 नहीं है, ठीक है, बाइजेक्टिव नहीं है, उसका इनवर्स नहीं आता है, ठीक है। 1 1 नहीं है तो मतलब इसका इनवर्स नहीं आएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसे, मतलब इनवर्स के लिए कैसे बनेगा ये, ठीक है। इनवर्स किस तरह फाइंड करेंगे इसका, इसके लिए ध्यान दो। क्या करेंगे हम लोग, जिस तरह मान लो साइन फंक्शन है, इसका इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से लेकर यहां तक और फिर यहां तक, ठीक है, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है साइन की और ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। ध्यान दो, यहां से लेकर यहां तक देखो, यहां से लेकर
यहां तक क्या है, ये कर्व है हमारे पास, इसमें जो x की वैल्यू है वो क्या है, -90 से क्या हो रही है, 90 तक आ रही है। ठीक है, मैं -90 से स्टार्ट कर रहा हूं और ये कहां तक पहुंच रही है, 90 तक। ठीक है, तो इसके जितने भी पॉइंट हैं, ध्यान से देखो, ये इस कर्व पर जितने भी पॉइंट आएंगे, जितनी भी x की वैल्यूज आएंगी, सिंपल बात ये है, ठीक है, जितनी भी x की वैल्यू आएंगी, ठीक है, उनके लिए हमारे पास क्या होगा, y डिफरेंट होगा, y की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो मतलब क्या हुआ, -90 पर तो -1 होता है और 90 पर ये साइन 1 होता है, इसके बाद ये रिपीट होना स्टार्ट होता है। इसके बाद देखो 90 से लेकर 270 तक, 90 से लेकर 270 तक, ठीक है, ये क्या है, ये डिफरेंट वैल्यूज हैं इसकी। ठीक है, देखो 90 पर क्या है, हाईएस्ट है, और 270 पर क्या है, ये लोवेस्ट है। ठीक है, इसके बाद फिर देखो 3π/2 से 270 से यहां तक, ठीक है, इस कर्व पर क्या है, इसमें डिफरेंट वैल्यू हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, इधर भी देख सकते हैं आप लोग, -90 से -270 तक डिफरेंट वैल्यू आएंगी, -270 से -4π/2 तक डिफरेंट आएंगी। तो मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक की इसकी वैल्यूज ले लेंगे, -9π/2 से +π/2 तक। ठीक है, केवल इतनी ही वैल्यूज के लिए हम लोग इसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहां पर आप ये देखो कि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 है और मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक है, इस ग्राफ को मैंने यहां पर एक दोबारा मतलब इसे रिपीट किया है। रिपीट कैसे किया है, यहां पर ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है sin x का। ठीक है, इस ग्राफ का थोड़ा उल्टा कर दिया, मतलब क्या है, जो x एक्सिस है उसे अब मैंने राइट कर दिया y एक्सिस। ध्यान से देखें, x एक्सिस को मैंने राइट कर दिया है y एक्सिस, और जो इसमें y एक्सिस था, y एक्सिस क्या था, y एक्सिस इसमें आउटपुट थी। ठीक है, मतलब x की वैल्यू फिल करने के बाद जो y की वैल्यू आती है उसे बोलते हैं आउटपुट, रेंज कह सकते हैं। ये हमारे पास x की वैल्यू थी, ये हमारे पास क्या थी, y की वैल्यू थी, रेंज थी। ठीक है, तो अब मैंने उल्टा कर दिया, जो रेंज ली है वो मैंने x एक्सिस पर ली है। ठीक है, x एक्सिस पर रेंज आएगी, तो रेंज क्या है हमारे पास, 1 से है -1, ये रही रेंज 1 से -1। ठीक है, और ये x एक्सिस हमारे पास क्या है, x एक्सिस हमारे पास इनपुट थी, x की वैल्यू थी, रियल नंबर थे, तो ये मैंने अब वर्टिकली शो किया है y एक्सिस पर। ऐसा क्यों किया है मैंने, क्योंकि ये वाला ग्राफ है जो, एक्चुअली ये ग्राफ है साइन इनवर्स x का। तो जब हम साइन का ग्राफ करते हैं तो ऐसे आएगा, साइन इनवर्स में क्या होगा, साइन इनवर्स में ये वाला बन जाएगा डोमेन और ये वाली बन जाएगी रेंज। ठीक है, हालांकि ये मैंने राइट नहीं किया, क्यों नहीं किया वो बता रहा हूं मैं अभी आपको। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ये डोमेन है और ये अब क्या है, यहां पर राइट करना था, ये रेंज है। ठीक है, तो ये डोमेन आ गया यहाँ पर x की वैल्यू, और ये हमारे पास रेंज आ गई y की वैल्यू, उल्टा हो गया उसका। ठीक है, तो अब ये देखिए, यहां मैंने राइट कर दिया 90, 180, 270, 2π आ गई इस तरह। ठीक है, सेम ये नेगेटिव राइट कर दिया, और वही देखो 90 पर क्या है, 1 है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर x की वैल्यू आप लोग 1 फिल करते हो तो ये कहां पर आएगी। ठीक है, ये हमारे पास 1 मिनट स्टूडेंट्स, यहां पर थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक कर दी मैंने। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दो, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू ये हमारे पास, आउटपुट हमारे पास क्या है, 90 आ रही है। ठीक है, इसे मैं ठीक कर देता हूं। हाँ स्टूडेंट्स, तो एक्चुअली करना क्या था, आपने थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, ये सारे ही नंबर थोड़े चेंज करने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं है। ठीक है, जस्ट लिखने में मिस्टेक हुई है, बाकी सेम कॉन्सेप्ट है। यस, तो देखिए आपने क्या किया, अब साइन इनवर्स की बात हो रही है, साइन इनवर्स के लिए x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये है x एक्सिस। ठीक है, x की वैल्यू मैक्सिमम क्या है, 1 है, और मिनिमम क्या है, -1 है। ठीक है, तो 1 के साथ क्या आएगा, π/2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मिनिमम -1 है, इसके साथ 3π/2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर से 1 है, 5π/2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मिनिमम है, -1 के साथ 3π/2 आ रहा है, और यहाँ पर -1 के साथ -5π/2 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्या है,
-1 के साथ ये बन जाएगा -π/2। ओके, तो ध्यान दें, तो क्या है हमारे पास, सुन लो दोबारा से, यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या है, ठीक है, ये वाली x की वैल्यू है, इनपुट है, ठीक है, और आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट आपके साथ मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 आएगी, ठीक है। जब आप इसका इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स में क्या होगा, ठीक है, इनवर्स में इसका उल्टा कर दो, ये हमारे पास जो y एक्सिस है ये इनपुट हो जाएगी, आपको बताया मैंने, ये रेंज है तो ये अब डोमेन बन गया, इसको कोड में मानते हो, ये अब डोमेन बन गया, ठीक है। तो डोमेन यानी x की वैल्यू यहां पर लगा दी मैंने, y की यहां पर लगा दी, ठीक है, और इसी ग्राफ को मैंने इस तरह राइट कर दिया। तो इसमें क्या हो रहा है, बात वही आ गई कि इसमें ये कर्व देखो ध्यान से, जो मैंने उधर भी आपको शो किया था अभी, ठीक है, इस कर्व को देखो, मैं डिफरेंट कलर से राइट कर रहा हूं इसको, ये कर्व देखो, इस कर्व पर क्या है हमारे पास, इस कर्व पर हमारे पास जो x की वैल्यूज हैं, वो x की वैल्यूज क्या है, 1 से लेकर डाउन आ रहा है, फिर -1 पर जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जब हम साइन का इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है x की, और ये हमारे पास x की मिनिमम वैल्यू है, यानी कि डोमेन में मिनिमम क्या आएगा, -1 आएगा, और मैक्सिमम क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ऐसा कैसे कर रहा हूं मैं, इसके बाद अगर रिपीट होगा ना, यहां पर -1 से लेकर जो 1 तक है, ठीक है, जो -1 से 1 तक हमारे पास जो आउटपुट है, आउटपुट का मीनिंग क्या होता है, x की वैल्यू भरने के बाद जो y की वैल्यू आएगी, मान लो x की वैल्यू आपने π/2 भरी है, तो सॉरी x की वैल्यू आपने 1 भरी है, तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2 होता है, ठीक है, ये रहा 1 के साथ π/2 आ गया। मान लो यहां पर मैंने राइट कर दिया साइन इनवर्स 1/√2, ये कहां पर होता है, π/4 पर होता है, 45 डिग्री, ठीक है, ये कहां पर आएगा, साइन इनवर्स 1/√2 अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा, यहां पर एंगल हो जाएगा 45 का, ठीक है, यहां पर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, यहां पर इस लाइन पर। तो मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू है -1 से 1 तक, और यहाँ पर जो एंगल है, यानी कि जो रेंज है हमारी, जो आउटपुट है, ठीक है, वो है -π/2 से π/2 तक, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ब्रांच है, ये प्राइमरी ब्रांच है, सबसे पहले ये वाली ब्रांच आती है। हालांकि आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर क्या हम लोग इसमें ये वाली रेंज ले सकते हैं क्या, π/2 से ये वाली, क्योंकि है तो सेम ही, ठीक है। अगर आप लोग -1 से 1 तक चलते हो तो एंगल क्या है, -π/2 से π/2। फिर अगर ये देखो तो यहां भी तो 1 से -1 तक है, ये रहा, -1 से 1 तक आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रांच है वो कौन सी है, π/2 से 3π/2 है, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। यहां से फिर ये ब्रांच बन जाएगी, ठीक है, ये कौन सी है, -1 से 1 तक, 3π/2 से 5π/2, इधर भी आ सकते हैं, ठीक है, -1 से ये रहा, ठीक है, इधर जा सकते हैं आप लोग, राइट, ओके। तो ये भी आप कर सकते हैं यहाँ पर, राइट, और ये भी ब्रांच ले सकते हैं इसकी, ओके। यहाँ पर 1+ का है, सॉरी, यहाँ 1+ का है और ये माइनस का है, राइट, ओके। -1 से 1 तक की ये ब्रांच ले सकते हैं, ठीक है, -1 से 1 तक ये ब्रांच आ सकती है, मतलब कोई भी ब्रांच आप ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे पहले ब्रांच आती है वो लेते हैं। मतलब क्या है, सिंपल वर्ड्स में कहें तो -1 से लेकर 1 तक, -1 से लेकर 1 तक के लिए ये जो फंक्शन है साइन इनवर्स, ये 1/1 फंक्शन है। दोबारा सुन लो बात, अभी बात हो रही थी ना, जो फंक्शन 1/1 होते हैं उन्हीं का इनवर्स आता है, ठीक है। क्योंकि साइन में देखो, साइन में क्या हो रहा है, -π/2 से π/2 तक तो डिफरेंट वैल्यू आ रही है, इसके बाद π/2 से इधर आएंगे, वही वैल्यू रिपीट होगी। -π/2 से π/2 तक क्या है, मिनिमम -1 है और मैक्सिमम 1 है, इनके बीच में है, ठीक है। और π/2 से 3π/2 तक क्या है, मिनिमम हमारे पास -1 है और मैक्सिमम 1 है, वही होगी बात, ठीक है। 3π/2 से 5π/2 तक क्या है, मिनिमम -1 है और मैक्सिमम 1 है। तो मतलब ये रिपीट हो रही है वैल्यू। अगर आप ये कंप्लीट लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये मैनी वन फंक्शन बन जाता है, ठीक है। जो वैल्यूज इसमें आ रही हैं वही वैल्यूज इसमें आ रही हैं। इसमें मिनिमम -1 है, मैक्सिमम 1 है, इसमें क्या हो रहा है, मिनिमम -1 है, मैक्सिमम 1 है, जब इनके बीच में नंबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं
हम लोग इसमें से ये कर्व ले लेते हैं यहां से यहां तक, ठीक है। इसमें क्या होता है -1 से 1 तक की वैल्यू आती है और एंगल देखें तो -π/2 से π/2 तक आता है, ठीक है। तो अब आप देखो कि साइन के लिए क्या होगा, जब आप x की वैल्यू -π/2 भरोगे तो -1 आएगा और जब आप π/2 भरोगे तो 1 आएगा। इनके बीच में कोई भरोगे, मान लो 0 भर दिया, ठीक है, यहाँ पर तो 0 आएगी वैल्यू। मान लो 45 भर दिया अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पर 45 पर क्या आएगा 1/√2 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है -π/2 से लेकर π/2 तक की जो वैल्यूज होंगी साइन के लिए वो डिफरेंट वैल्यू होंगी, ठीक है, कोई भी रिपीट नहीं होगी। मान लो साइन 90 डिग्री है तो 1 आएगा, साइन 89 डिग्री है तो क्या आएगा इसकी वैल्यूज खैर आपके सिलेबस में नहीं है, कह सकते हैं टेबल में नहीं मिलेंगी आपको। ये पुराने सिलेबस में बहुत पहले हुआ करती थी, साइन 89 की वैल्यू निकालनी होती थी या 88 की 87 की सभी वैल्यूज हुआ करती थी। फिर भी आपने अगर साइन 89 डिग्री की, साइन 88 डिग्री की वैल्यूज या साइन 87 डिग्री की वैल्यूज देखनी है तो ये आप नेट पे सर्च कर सकते हो, आपको वहां से मिल जाएंगी, पॉइंट्स में आएंगी ये वैल्यूज, ठीक है। तो आप देखोगे कि -90 से लेकर 90 तक, ठीक है, साइन के लिए डिफरेंट वैल्यू आएंगी, ठीक है, डिफरेंट वैल्यू आएंगी। तो मतलब क्या हुआ कि माइनस यहाँ पर जो r की वैल्यू है, ठीक है, अगर ये हम लोग -π/2 से π/2 रखते हैं, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें तो आपको पता है साइन -90 -1, साइन 91 मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, ये सेम रहेगा, ठीक है। अगर r को हम चेंज कर दें, ठीक है, जो हमारे पास साइन का डोमेन होता है ऑल रियल वैल्यूज, इसको हम चेंज कर दें -90 टू 90 पर, ठीक है, तो क्या होगा इस केस में साइन की जो वैल्यूज आएंगी, ये वैल्यूज भरने पर साइन 90 से -90 से लेकर 90 तक कोई भी वैल्यू यहां पर भरने पर क्या होगा, जो साइन की वैल्यूज आएंगी वो डिफरेंट आएंगी, यूनिक आएंगी। मतलब क्या होगा, ये 1-1 फंक्शन हो जाएगा, 1-1/2 फंक्शन, ठीक है। दोबारा मेरी बात सुन लो, वैसे साइन का जो डोमेन होता है ऑल रियल वैल्यूज होती हैं, लेकिन आपने यहाँ ऑल रियल वैल्यूज नहीं लेनी है, आपने -90 से +90 तक की वैल्यूज लेनी है। क्यों? क्योंकि इन वैल्यूज पर क्या होता है, जो हमारे पास साइन फंक्शन होगा, ठीक है, जो साइन फंक्शन होगा उनकी डिफरेंट वैल्यू आएंगी, ठीक है। मतलब कोई भी वैल्यूज के बीच में भरोगे तो -1 मिनिमम और 1 मैक्सिमम आएगी, ठीक है, जहां भी इसके बीच में आएगी अलग वैल्यूज आएंगी। कोई भी ऐसा एंगल नहीं होगा जहां पर ये सेम वैल्यूज आ जाएंगी, ओके। तो कहने का मतलब है साइन x जो होता है वो -90 से 90 के लिए 1-1 भी होता है और ये ऑन-टू भी होता है। इसलिए जो इसका इनवर्स आएगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, ये वाला जो सेट है ये बन जाएगा हमारे पास डोमेन, और ये वाला जो यहाँ पर डोमेन है, अब आप कहोगे सर डोमेन तो R है, R डोमेन है, R डोमेन है, कोई दो राय नहीं है इसमें, ठीक है। साइन का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होते हैं, लेकिन जो साइन का हमने इनवर्स फाइंड करना है वो उसके लिए ऑल रियल नंबर नहीं लेंगे, उसके लिए ये ब्रांच लेंगे, यस ये वाली ब्रांच, ठीक है, ये वाला कर्व इतना, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू आती हैं, जहां फिर ये भी ले सकते हैं π/2 से 3π/2, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास बिल्कुल इनिशियल जो कर्व आता है वो वाला लेते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, ठीक है, राइट एनी अदर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स या कोस इनवर्स एक्स, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जिस तरह आपको मालूम है नॉर्मली क्या होता है, हम लोग साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये बोलते हैं -90 से 90 तक, ठीक है। अगर बाई चांस आ जाए फाइंड द अदर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो क्या राइट करोगे, कोई भी एक ब्रांच राइट कर सकते हो। मान लो आपको याद है π/2 से ये 3π/2 आ गया, ठीक है, जहां फिर नॉर्मली इसमें 180 ऐड कर दो, इसमें 180 ऐड कर दो, फिर भी आ जाएगा, ठीक है, इसमें फिर भी आ जाएगा, ठीक है। जहां फिर इधर से कर सकते हैं, ठीक है, -180 इसमें ऐड कर दो, -180 इसमें ऐड कर दो, ठीक है, जैसे मर्जी, मतलब कुछ भी राइट कर सकते हैं। π/2 से 3π/2 राइट कर सकते हैं, 3π/2 से 5π/2 राइट कर सकते हैं, या इधर से -π/2 से -3π/2 राइट कर सकते हैं, -3π/2 से -5π/2 राइट कर सकते हैं। तो मतलब क्या है, ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अलावा भी ये सारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही हैं, ठीक है। ये कर्व बार बार रिपीट हो रहा है, ओके।
तो वो भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, लेकिन हम जो स्टार्टिंग में आती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो वाली लेते हैं -90 से 90। ओके, तो कहने का मतलब है -90 से 90 डोमेन, और कोड में या रेंज हमारे पास -1 से 1 है। इसके लिए साइन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा इनवर्स के लिए, मतलब इसके लिए हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसका इनवर्स मैंने शो किया है जी से, ठीक है, जी से मैंने शो किया है। तो अब क्या होगा, ये रेंज थी या कोड में था, ये बन जाएगा डोमेन, और ये डोमेन अब बन जाएगा रेंज या कोड में। ठीक है, यहां मैं रेंज या कोड में वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि 11 फंक्शन में रेंज और कोड में दोनों सेम होते हैं। ठीक है, रेंज और कोड में 11 फंक्शन में सेम होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो साइन का इनवर्स बनेगा, साइन का इनवर्स बनेगा साइन इनवर्स एक्स। कब बनेगा, ये हमारे पास हो गया इसका डोमेन, और ये हमारे पास इसकी रेंज हो गई, इसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, और ये हमारे पास डोमेन है एक्स की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था ग्राफ साइन का, और ये हमारे पास ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स का। लेकिन साइन इनवर्स एक्स का कंप्लीट ग्राफ नहीं है, कहीं एग्जाम में आ जाए 1 या 2 नंबर में कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाओ, तो वहां ये अगर कंप्लीट बनाते हो दैट विल बी रॉन्ग। कंप्लीट मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि अगर हम एक्स की वैल्यू ये वाली लेते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू या रेंज क्या आएगी, -π/2 से π/2 आएगी। ओके, ठीक है, और अगर हम लोग ये लेते हैं, ठीक है, ये वाली कर्व लेते हैं, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो लेकिन क्या होगा, इसमें ये वैल्यूज रिपीट हो रही है, -1 से 1 के बीच में ये एंगल आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इतना ही बनाना है। ठीक है, हमारे पास जो साइन इनवर्स एक्स है इसका डोमेन क्या है, -1 से 1, ये रहा -1 से 1। ठीक है, और इसमें रेंज क्या है, -π/2 से π/2, ये रही -π/2 से π/2। -1 से 1 के लिए डिफरेंट वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, और मिनिमम आएगी -π/2 और मैक्सिमम आएगी π/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा ग्राफ में। ठीक है, इसे आप थोड़ा इस तरह बना सकते हो, डॉट में दिखा सकते हो। ठीक है, तो जब आप लोग साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो क्या शो करेंगे, एक्स डैश और -1 1, और यहां पर दिखा दो π/2 और यहां पर दिखा दो -π/2। ठीक है, और इसको इससे मिला देना। ठीक है, तो मतलब ग्राफ में ये कर्व दिखाओगे इतना, ठीक है, और ये इसको मिलाकर दिखा दो और दोनों पॉइंट दिखा दो, इतना ही दिखाना आपने साइन इनवर्स के ग्राफ में। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने ये कोशिश की है कि एक्चुअली आपको ये महसूस हो कि साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा। ओके, तो यहां पर ये इतना ही ग्राफ है, यहां पर इसका यही कर्व है, इतना ही ग्राफ है। ठीक है, ये पॉइंट शो करने हैं आपने और ये वाले नंबर शो करने, और ग्राफ में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा मैंने इस वीडियो में यही कोशिश की है आपको बताने की कि एक्चुअली क्या है, साइन अगर देखें तो ये एग्जिस्ट नहीं करता अपने इनवर्स के लिए। ठीक है, हमें एक्चुअली क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है इसके डोमेन को। ठीक है, डोमेन को चेंज करके हम लोग इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, इसी टाइप से जो बाकी टी रेशो हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, उसमें भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। ओके, तो इस टॉपिक को आपने डीपली करना है। ठीक है, इन्हें अननेसेसरी नहीं समझना है, क्योंकि किसी भी टॉपिक का अगर आप बेस अच्छी तरह तैयार करते हैं, बेसिक्स अच्छी तरह तैयार करते हैं, नॉर्मली क्या होता है चैप्टर में स्टूडेंट्स ये करते नहीं हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं, साइन इनवर्स 1/√2 है, 45 के इक्वल है, ओके जी है, साइन इनवर्स π/2 है, 1 के इक्वल है, ठीक है, ओके है, लेकिन वो एक्चुअली उन्हें मालूम नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। ओके, तो ये 1 बाय 1 ग्राफ आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, महसूस करेंगे कि डोमेन कोडमेन में कैसे चेंज हुआ है। ठीक है, सॉरी, डोमेन की इधर हमने रेंज कैसे बना दी, हाँ, कोडमेन कैसे बना दिया है, इसके कोडमेन का हमने डोमेन कैसे बना दिया है, ये सारी बातें आप क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था ग्राफ साइन इनवर्स एक्स का। नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपको 1 बाय 1 कोस इनवर्स एक्स और जितने भी टी रेशो बनते हैं सभी के ग्राफ बताऊंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इसे रिवाइज कर सकें अच्छी तरह से। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक है, तो ग्राफ बड़े ही ध्यान से बनाएं। कई बार क्या होता है सीबीएसई बोर्ड में सम आ भी जाता है 1 या 2 नंबर में ग्राफ प्रिपेयर करने वाला। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।